आज आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर एतराजात दूर कर दिए हैं। इसी पर बात करेंगे, आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ नवीद, बताइएगा, इस वक्त फैसला महफूज कर लिया गया है, क्या बताया जा रहा है, कब तक सुनाया जाएगा? देखिए, आप फैसला जहाँ सुनाने की बात है, क्योंकि उनके जो वकील हैं चेयरमैन पीटीआई के, उनकी जानिब से इस्तदा की गई है कि कल गवाहों के बयानात कलम बंद होने हैं, तो लिहाजा आज ही फैसला सुनाया जाए। ताहम अदालत ने इस हवाले से जो है फैसला देने की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद का भी इम्कान यही है कि आज या सुबह तक फैसला इसका जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जो उनके वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने मौक़िफ़ बनाया था कि उजलत में फैसला सुनाया गया, फ़र्द जुर्म भी उजलत में की गई, और जिस साइफ़र के जिक्र किया गया है चलान में बार बार, उस साइफ़र की कॉपी ना भी फराहम नहीं की गई। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने एतराज़ उठाया कि साइफ़र में के मुतालिक कहा जा रहा था कि उसमें तरमीम की गई। अब तो तरमीम शुदा और बगैर तरमीम दोनों कापियाँ ही रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं, और चलान में उसका जिक्र तक भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से लग रहा है कि ये केस सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को के ख़िलाफ़ बनाया गया और उसमें कोई शवाहिद और सबूत नहीं है। 17 अक्टूबर को इस फ़र्द जुर्म की कापी, इसकी चलान की केस की कापियाँ फराहम की गई और 23 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद की गई। 7 दिन का वक्त था और इसमें कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। जब तक चलान की कापी और दीगर कागजात हमें फ्राहम नहीं किए जाते, हमें उसको पढ़ने का भी मौका नहीं दिया गया। तो अब गवाहों के बयानात कलमबंद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। इस पूरे केस के अंदर कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। जिस साइफ़र की बुनियाद पर यह केस किया जा रहा है, उस साइफ़र की कापी ही अभी तक जो है अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई गई, ना ही चालान का हिस्सा बनाया गया है। तो केस किस बुनियाद पर चलाया जा रहा है? उनका ये कहना था कि पहले इल्ज़ाम है कि साइफ़र को तरमीम की गई, तो अब तो साइफ़र की वो कापी भी दस्तयाब नहीं है जो तरमीम शुदा, ये तरमीम के बगैर है। तो लिहाजा इस फौरी तौर पर इस कार्रवाई को रोका जाए, जिस पर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जो है वो फैसला महफूज कर लिया है। अब साइफ़र केस में गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे नहीं, इसका फैसला आज या सुबह तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक ने इस अहम तरीन दरख्वास्त पर समाअत की। आज इस दरख्वास्त के लिए 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। ताहम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पेशी के बायस सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तमाम केसेस मुअख्खर कर दिए गए थे, जिसके बायस ये केस भी मुअख्खर हो गया था। जिस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का फैसला आया, उसके बाद आज जो सलमान सफदर एडवोकेट हैं, उन्होंने अदालत से रब्ता किया और उन्होंने केस सुनने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अदालती वक्त ख़त्म होने के बाद जो है वो सलमान सफदर के दलाइल सुने, और दलाइल सुनने के बाद अब ये फैसला महफूज हो चुका है। और सलमान दफ्तर का यही कहना था कि ये तमाम केस जो है वो उजलत में सुनाया गया और इसमें कोई कानूनी तकाज़े ट्रायल कोर्ट ने पूरे नहीं किए, और ट्रायल कोर्ट को कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर इस केस को सुनना नहीं चाहिए और आगे ज़ाब्ते की कार्रवाई नहीं बढ़ानी चाहिए। लिहाजा इसको फौरी तौर पर अदालत इसमें अहकामात जारी करे और साइफ़र के केस में जो फ़र्द जुर्म की आयद की गई है उसको भी कालादम करार दिया जाए, और जो गवाहों के बयानात कलमबंद करने के लिए कल की तारीख मुकर्रर की है, उस हवाले से भी अदालत ट्रायल कोर्ट को रोके और ट्रायल जो है वो असर नो उसको सुना जाए और हमें सुनने के बाद ही इस पर फैसला दिया जाए। जी बिल्कुल ठीक है। आसिफ ये भी बताइएगा कि गवाहान के बयानात कलमबंद करने का भी टाइम दिया गया है, साथ ये बताइएगा कि कहा गया था कि साइफ़र के मिनट्स भी चेंज किए गए हैं, इस पर कोई दलाइल दिए गए हैं? देखिए, इस पर यही दलाइल दिए गए कि उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे पर इल्ज़ाम है। सलमान सफदर का ये कहना था कि चेयरमैन पीटीआई पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने साइफ़र के मंदरजात और उसके अंदर जो मिनट्स और तब्दील किए। तो उनका कहना है कि जब वो चालान का हिस्सा ही नहीं है, उसको हिस्सा ही नहीं बनाया गया, जब तक वो कापी सामने नहीं, अब तो वो कापी भी दस्तयाब नहीं है जो असल थी, और ये कह रहे हैं कि तरमीम की गई है। दोनों कापियाँ नहीं, जब तक वो कापी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई जाएगी तो उस पर दलाइल कैसे दिए जा सकते हैं, उस पर सज़ा कैसे सुनाई जा सकती है। यही उन्होंने अपना मौक़िफ़ अपनाया कि हमें उसकी कॉपी फराहम की जाए ताकि हम। और आसिफ नवीद, आपसे लम्हा ब लम्हा मज़ीद भी इससे मुतालिक अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।